जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, हमने लगातार लगभग 55-56 दिन से उनके फर्जीवाड़े को लोगों के सामने लाने का काम किया। आर्यन की गिरफ्तारी प्री प्लान थी। उगाही के लिए उन्हें पकड़ा गया। 25 करोड़ की डील को 18 करोड़ में तय किया गया और सेल्फी के कारण वो डील बिगड़ गई और उसे फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उनके पैदाइशी दाखिले से लेकर स्कूल के कागजात, शराब खाने का लाइसेंस, उनके पिताजी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे फिर भी माइनर को लाइसेंस दिलाने का काम किया। स्वयं एक आईआरएस ऑफिसर रहते हुए शराब खाने का कंडक्टिंग लाइसेंस होते हुए वो भी सच्चाई उन्होंने छुपाई। अभी तक ये चीज़ें हमने सामने लाई थी और आज एक नई जानकारी लोगों के सामने हम ला रहे हैं कि ज्ञानदेव उर्फ दाऊद वानखेड़े, उनकी पत्नी का जब देहांत हुआ 16 अप्रैल 2015 में, उससे पहले जिस तरह से हाई कोर्ट में डिफेमेशन का केस डाला, उसमें उन्होंने एक अपनी लेट पत्नी का एफिडेविट दिया है जो 6 फरवरी 2002 को बना था, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। वो एफिडेविट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हम आपको बता दें कि देश में, महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई एक एफिडेविट ही ये कोई दस्तावेज नहीं होता। कोई धर्म परिवर्तन करता है तो बाकायदा उसका गैजेट करवाना पड़ता है और सरकारी रिकॉर्ड में सारी चीज़ें दर्ज होती हैं कि फला व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, सज्ञान जो एडल्ट हो, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो गैजेट करके उसकी सूचना लोगों तक दी जाती है। इस केस में इस तरह का कोई मामला उन्होंने सामने या प्रूफ नहीं लाया है। पूरा परिवार दोहरी पहचान बनाए रखा। पिताजी का दोहरा पहचान दाऊद और ज्ञानदेव के नाम से उनकी पहचान रहे हैं। माँ का भी दोहरा पहचान उन्होंने बना कर रखा। बहन की दोहरी पहचान है और स्वयं समीर वानखेड़े की भी डुअल आइडेंटिटी बना के रखकर उन्होंने पूरे लोगों को धोखा देने का काम किया, फर्जीवाड़ा रचने का काम किया। जीवन में मुसलमान बने रहे, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कागज में हेरा फेरी करके शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया, सरकारी नौकरी हासिल की, एडमिशन में लाभ लिया और हद ये हो गई कि उनकी पत्नी के देहांत के बाद, कोकिला बहन अस्पताल में उनका देहांत हुआ था, कॉज ऑफ डेथ का कागज लेकर महानगर पालिका की जो ओशीवरा में शमशान भूमि है जहां पर डीआर के इशू होता है अंतिम संस्कार के लिए, वहां पे 16 अप्रैल 2015 को एक सर्टिफिकेट बनाया गया जिसमें मुस्लिम करके सर्टिफिकेट इशू हुआ। वो सर्टिफिकेट लेकर ओशीवरा वेलफेयर मुस्लिम कब्रिस्तान जोगेश्वरी वेस्ट में उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से किया गया। स्वयं समीर वानखेड़े ये कहते रहे हैं कि मैं अपनी माँ के कब्र पे जाता हूँ तो मेरी लोग पीछा करने का काम करते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि एक दिन बाद 16 अप्रैल 2015 को फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया, जो हिंदू लिख कर डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। ये दोहरी पहचान का और एक मामला सामने आया है, फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जीते जी तो लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, लेकिन एक महिला के देहांत के बाद भी उन्होंने फर्जीवाड़ा छोड़ा नहीं। अंतिम संस्कार के लिए एक अलग सर्टिफिकेट बनवाया
और सरकारी रिकॉर्ड पर चीज़ें सामने रखने के लिए दूसरा सर्टिफिकेट बनाया ताकि उनकी संपत्ति मिले। नौकरी शेड्यूल कास्ट की हिंदू बन कर ली थी, वहाँ पे कागजात दाखिल करना है तो वो दाखिल करना पड़े। इनके फर्जीवाड़े का और एक सबूत हमने लोगों के सामने रखा है। निश्चित रूप से आज कोर्ट में जिस तरह से सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के खिलाफ वो डबल बेंच में गए। हमारे भी वकील वहाँ हैं